हेलो फैंटेसी लवर्स, आज मैं आपको टेल्स ऑफ डेमन एंड गॉड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग फाइट की आवाज सुन के वहाँ दौड़ते हुए आते हैं और देखते हैं कि हमारा हीरो नीली किसी से फाइट कर रहा होता है। और तभी एक एल्डर बोलते हैं कि क्या डार्कनेस ट्राइब का टॉप मास्टर भी यहाँ आया था। और नीली को हारता देख वो बोलता है कि इसकी पावर्स के सामने यंग मास्टर की स्नो विंड गॉड की स्पिरिट भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। और नीली को हारता देख वो एल्डर सोचता है कि इसके सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, और अगर मैं इससे अभी लड़ता हूँ तो ये और कुछ नहीं बल्कि खुद खुशी होगी। फिर वो अपने लोगों को तड़पता हुआ देखता है और उसे याद आता है कि वो उन लोगों की लास्ट होप है और ग्लोरी सिटी का एक इम्पोर्टेंट पिलर भी है। अगर वो ऐसे डर के छिप जाएगा तो बाकी लोगों का क्या होगा, और ग्लोरी सिटी को डार्कनेस ट्राइब का स्लेव बन के रहना पड़ेगा। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जिस दिन उसे इस ग्लोरी सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देते समय एंसेस्टर उसे बताते हैं कि लगभग 100 सालों से उनकी फंग शू फैमिली ग्लोरी सिटी को प्रोटेक्ट करती आ रही है। और वो आगे कहते हैं कि और ये परंपरा जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही है, और अब ये ग्लोरी सिटी और इसके लोग तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हें उन्हें प्रोटेक्ट करना है, चाहे तुम्हें अपनी लाइफ की कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े। फिर एंसेस्टर उससे पूछते हैं कि क्या तुम ये कर पाओगे, और ये जोंग रिप्लाई देते हुए कहता है कि ग्लोरी सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और यहाँ पीस बनाए रखने के लिए मैं ये जोंग अपनी जान भी दे दूंगा। और ये सब याद करके वो तुरंत ही उस एनिमी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जोंग को आगे बढ़ता देख ग्लोरी सिटी के लोगों की आंखों में थोड़ी होप दिखने लगती है। आगे बढ़ते समय ये जोंग को हर एक कदम के बाद अपनी और एनिमी की पावर्स में हेवन एंड अर्थ का डिफरेंस महसूस होने लगता है, पर फिर भी वो आगे बढ़ता है और उसे आगे बढ़ता देख डार्कनेस ट्राइब का मास्टर उस पे अटैक करता है। हालांकि उसके अटैक से ये जोंग को कोई हार्म नहीं होता। जब डार्कनेस ट्राइब के मास्टर का अटैक ये जोंग को कुछ हार्म नहीं पहुंचा पाता, तब ग्लोरी सिटी के लोगों की उम्मीदें बढ़ने लगती है और वो अपने लीडर को चीयर करने लगते हैं। और ये जोंग आगे बोलता है कि जो भी मेरे ग्लोरी सिटी को हार्म पहुंचाएगा उसे मैं यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। और उसे ऐसा कहते हुए जब गार्ड्स सुनते हैं तो भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमें नीली को दिखाया जाता है जो कि ये सोच रहा होता है कि आखिरकार ये जोंग एक ट्रू प्रैक्टिशनर बन ही गए। और फिर डार्कनेस ट्राइब का मास्टर बोलता है कि अगर तुम लेजेंड रेल्म पर भी प्रमोट हो जाओ तो भी तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। और ऐसा बोल के वो ये जोंग पे अटैक कर देता है, और ये जोंग उस अटैक को अपने पंच से 1 बाय 1 डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद ये जोंग उस पे अपनी कोल्ड लाइट स्वॉर्ड ऑरा से अटैक करता है, और तभी ये जोंग को फील होता है कि उसके सामने खड़ा मास्टर के पास लेजेंडरी रेल्म की पावर्स नहीं है, और या तो वो अपनी ताकत छिपा रहा है और या तो वो बस दिखावा कर रहा है कि उसके पास लेजेंडरी रेल्म की पावर्स हैं। फिर डार्कनेस ट्राइब का मास्टर दोबारा से उस पे अटैक करता है, पर इस बार ये जोंग उसे डॉज कर जाता है। और तभी उसकी नजर उसकी हैंड की एक ऑब्जेक्ट पे पड़ती और वो बोलता है कि उसके हाथ में जो चीज है उससे ड्रैगन फ्लेम निकलती है, और इसी वजह से ली की स्नो विंड गॉड की स्पिरिट उसके अटैक के सामने नहीं टिक पाई। फिर ये जोंग उससे कहता है कि गुइशा चलो इस खेल को खत्म करे। गुइशा उससे कहता है कि तुम लोग बहुत बोरिंग हो, और वो ये कह के वापस जाने के लिए पोर्टल ओपन करता है। उसे ऐसा करता देख ये जोंग उसे रोकने की कोशिश करता है, और गुइशा उस पे अटैक करता है। और जब तक ये जोंग उस अटैक को रोकने में बिजी होता है तब तक वो उस पोर्टल में जाने लगता है कि तभी उसके पीछे हमारे हीरो ली की डेमन स्पिरिट से बनी हुई एक प्रोटेक्टिव बैरियर आ जाती है, जो कि उसे उस पोर्टल के अंदर जाने से रोकती है। और ली बोलता है कि तुम यहाँ से मेरी परमिशन के बिना नहीं जा सकते, समझे। और गुइशा घबरा जाता है और बोलता है कि कौन मुझे जाने से रोक रहा है। और फिर हमें ली को दिखाया जाता है, और इसी के साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है।